नारायण नारायण। वर्णानाम अर्थसंगानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कृतारो वंदे वाणी विनायको। वसुदेवाय वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदनम कृष्ण वंदे जगत गुरुम। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मा नमः। प्रणत कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रियारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरम गुरु साक्षात् पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मानंदनम परम शुद्धम केवलम ज्ञान मूर्ति दुंदातीतम गगन सदृश्यम तत्वमेसि आदि लक्ष्यम एकम नित्यम विमल मच्चलम सर्वादि साक्षी भूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरुदेव तमे नमामि। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। नमो राम परब्रह्म जी सतगुरु संत आधार जन दरिया वंदन करे पल पल बारंबार। नमो नमो हरि गुरु नमो 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 सब संत जन दरिया वंदन करे नमो नमो भगवंत। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद गण आनंद गण परमात्मा की कृपा से सतगुरु भगवान की दया देन से आज मंडा परिवार में सत्संग्रह आयोजन है और वो उपलक्ष्य में है कि भाई सेवानिवृत्ति समारोह में बिया तो सेवानिवृत्ति संसार एक व्यवहारिक सत्ता के माने अपा बात बोलिया करा नहीं तो अब जो जीवन रो जो उतरा अर्ध है चौथी अवस्था है जीवन री इन मायने थोड़ो अपना जीव रे वास्ते भलो करने रे वास्ते जीव रो जो उद्देश्य ले आया इस संसार में परमात्मा करना वचन कर आया प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए आपने भगवान रा भजन करना चाहिए। सरकारी कोई भी कर्मचारी हुए बिन कर्मचारी ने रिटायरमेंट मिले मारे संत रामपाल जी अगर बात चली भी एक दिन के भाई पच काई करना चाहिए पच भगवान रो भजन करना चाहिए ज्यादा क्योंकि सरकार भी बच्चा कुछ हम 95 पहले लाइगोड़ा ने शायद पेंशन भी देवे हैं तो मेरे ऊपर आप रो जीवन निर्वाह करे ताकि लाडला को कोई को आपा पर कोई दरकार कौन रहे भाई एक विशेष प्रकार अपन अपनी सेवा यही करी जर भाई तो जीवन ने इस तरीका अपने जो लाभांत करनी चाहिए बिताणु नहीं चाहिए कि भाई अब अपन जीवन शोरो भी थी अरे बीत तो शोरो दोरो सबको ही जाए परंतु एक यहाँ की दिशा चेंज करनी चाहिए कि आप दिन तो संसार व्यवहार कार्य निभायो अब अपने लिए अपन करना है अपन भजन करना है तो अपन देखो अपन बार 5 मंगलाचरण सुने हाँ आप भाई किस गाँव पिंडियो गाँव बहुत अच्छी बात है। भजन सुनियो के जगह का मोटा भाग है बाकी ग्रह शांत है विशेष तौर आ बात सुनिए बदाओ सुनियो आप द्वार कथा सत्संग करके इके मायने जकी भजन री शैली है महापुरुषारो जो गाना रो देह लक्ष्य है बिकमान क्यों द्वार पर कथा सत्संग करके कथा रूपी सत्संग करके कथा वही कथा है जो जीवन की व्यथा समाप्त करे आगे के लिए कोई दुख सुख की कोई गुंजाइश नहीं रहे क्योंकि सज्जनों जट सुख है बड़ दुख की भी पहुंच रिया करे अकेला सुख नहीं आया करे सुख और दुख हानि और लाभ जय और पराजय ये 6 प्रकार का द्वंद्व या करे इस वास्ते अपन लक्ष्य करे ऋषि मुनि महात्मा लोग अपना सनातन धर्म में कि भाई द्वंद्वा अतीतम आ 6 प्रकार के द्वंद्व अतीत है विमुक्त है बयान का महापुरुषा की शरणागति लिया जीवरो भलो हुए
आज 6 प्रकार का धुंधम सब उलझा हुआ है। जट सुख है बट दुख भी है, जट लाभ है बट हानि भी है, जट जय है बट पराजय भी है। इन वास्ते सज्जनों क्यों धुंधा अतीतम गगन सदृश्यम तत्व में से आदि लक्ष्यम जगान यान को तत्व रूपी बोध हियोड़ो है बा महापुरुषारी शरण में जाया हूं जीवरी सदगति व्या करे। नहीं तो अपनी मारवाड़ी कहावत है कि जो आदमी बंदोड़ो है वो दूसरा ने नहीं खोल सके। ये वास्तव गुणातीत महापुरुषों की शरणागति लेनी चाहिए। तो अब बात फरमाइए कि कथा रूपी सत्संग करके बा कथा जो कि भगवान की सच्चर्चाएं, भगवान में जुड़ी हुई कथाएं, सनातन धर्म रोत प्रोत कथा बस सत्संग सुनो ब्यू अपनो जीवन भलो या करे। वो सत्संग का ही है, वो स्वार्थ को सत्संग है बाहर आलो बनायो पर इरे मायने इ भलाई स्वार्थ को क्या को आज कारो आयोजन है सा कि आज साहब रिटायरमेंट हुई अमुक अमुक मंडा परिवार में बाड़ो आज है जो सत्संगरो आयोजन है जर काई वीडियो को दिखने में दिखे स्वार्थ है भाई, परंतु सत्संग स्वार्थ लेते हुए भी उसमें परमार्थ हुआ करे, सत्संग भाग्य भी नहीं हुआ करे। अब आर बताइयो भाई पूर्व में तो याद नहीं है कि भाई संत घरा आवे जब प्रथम लाभ मारो काई लेवे चरणामत लेवे। चरणामत एक पैर धोना रो नाम चरणामत नहीं है, वो तो एक आदर भाव है। आप कोई ने नमस्कार करनो है, चरण पकारनो है, परंतु वास्तविकता विचार देकर आप देकर विचार के द्वारा देखो बिने खोजो बिको प्रतीति करो तो भी हम काई मिली अपन है चरण या करे भगवान के मुखार बिंद की निकली हुई वाणी बिन सेवन करना चाहिए। प्रथम लाभ चरणामत लेवे जे कोई शीश निवावे यार वो चरणामत लेवे यान को जगाऊं के आप एखा रूपी शीश सदा के लिए उतर जावे, क्योंकि आप एखा जी रहा जाने। कोई कहे मैं ब्राह्मण हूँ, कोई कहे मैं क्षत्रिय हूँ, कोई कहे मैं वैश्य हूँ, मैं सुधर हूँ, मैं अमुक अमुक गांव में रहने वाला हूँ, मैं एक अमुक अमुक परिवार में रहने वाला हूँ, हमारी आर विशेषता है आदि आदि जगह ये सब एंखार में आया करें। मैं धनी हूँ, मैं मानी हूँ, मैं वो हूँ, मैं वो हूँ, जड़ तक ये बात है जो एंखार के अंतर्गत आवे। प्रथम लाभ चरणामत लेवे जे को शीश निवावे असर तीर्थ वो तीर्था को यान को फला को अधिकारी है जी दो विशेषता जिसके मान आई हुई है। असर तीर्थ को फल सहजा ही घर बैठा पावे, सहज भाव कटे जाणू बोल पड़े नहीं तो असर तीर्थ कटकटे था ध्यान है फिर तो आदि आयु समाप्त हो जाओ तो पूरा तीर्थ सेवन नहीं कर पावे यार वो सहज भाव घर ही बैठो प्राप्त कर लेवे। अभी दी बताइए अब कई बात हुई दूसरी बात संतारी कि भाई घरारे मायने आ नहीं के बार भाई बतायो जी भाई हमारे विशेष प्रकार और भोजन मन भावे अपनी रुचि ने रखे आगलारी व्यवस्था देखी जावे। एक संता आपने आप परिचित याट आपने क्षेत्र गाई कोलियार मायने बोलाराम जी महाराज कदे जाता सत्संग करता दिन में जब फरमावता के संत एक यान का महापुरुष यान की देह नहीं भारतवर्ष में जबरन जीवरो बल्लो कर देवे। पूछो महाराज जबरन बल्लो क्या कर दे समझ में कौन आई, इच्छा ही कोनी मारी तो बल्लो कराउन रही बरबस बल्लो क्यों कर देवे बेपचे क्यों मारो स्वभाव है। एक दृष्टांत बताइयो कि एक कंजूस सेठ हाजर बीर करे संत जी को भिक्षा ले आता बांगरा में। संतरो एक परंपरा है, संतरो एक धर्म है। 5 घरों भिक्षा लेवे बास अलग अलग लेवे। जिस गांव में 2 1 3 बास पड़ते तो एक बास में जावे एक दिन 5 घरों या 7 घरों भिक्षा लेवे। ये भागवत महापुराण के 81 स्कंद की कथा है। और दूसरे दिन दूसरा बास यूं जावे कि एक घर पर भार नहीं पड़े रोटी को, एक आदमी का पेट को एक घर पर भार नहीं पड़े कि महाराज आवे लार बंद रोटी जिमावनी है। 5 घरों थोड़ी बन क्या करे भरमर बीती भरमर बिड़ती व्या करे बहुरो ज्या एक पुष्प दूसरा पुष्प तीसरा पुष्प बगीचा में जार बिरो रस सेवन करे।
इसी मुताबिक तो एक इजगर वृत्ति व्या करे, संत की वृत्तियां व्या करे, एक शिलोन वृत्ति व्या करे। शिलोन वृत्ति क्या करे कि भाई जब धान आदि काट ले और भी कमान अनाज गिर जावे, धाइया है, सीटी है आदि प्रोड या करे वो भी नहीं लियार एकत्रित कर भी को अनाज निकाल लिया मंडिया में जावे, वो धान एकत्रित कर भी के द्वारा जीवन निर्वाह करे। एक व्या करे आपने बताया अशिलोन वृत्ति व्या करे साधु की, एक कहीं बताइए आपने इजगर वृत्ति जकी अब दूता की व्या करे जे बहुत पूछोड़ा महात्मा हुए बन शेष भाव मिल जावे जन तुम्हें पाले वे एर नहीं मिले तो राम गुण में लीन रहे बिन इजगर वृत्ति किया करे। दास मलुक दास जी ने कहा है इजगर करे नहीं चाकरी पंछी करे नहीं काम, दास मलुक का यूं के वेरे सबका दाता है राम। पंछी कोई चाकरी नहीं करे, कोई टेलबंदगी नहीं करे किसी की भी, तो भी भगवान चूर्ण चुगावे बिन। इजगर है जो इतो बड़ो बिरो शरीर है जो के गर्दन ने अन्ने नहीं घुमावे, तो ही भगवान भी के मुंडा के ले जार बिन पूर्ति करे भी सुधा निवृत्ति करे। तो इसी तरीके संता की वृत्तियां हुआ करे, संता का व्यवहार हुआ करे। वो भिक्षा करने के लिए है जो बाबूजी लियाबा के लिए गया जर शेटारो घर आयो जब क्यों टाड़ा बैठ जार बे राम जी राम महाराज आवाज लगाई कोई घर पर हो तो भिक्षा दे, साधु आया द्वार पर जब सेठ दिन आबार वाला दिन आज जो केर काठाड़ा घालियोड़ा हा बर्तन में, तो सेठानी जी के बेटा बेटा कहीं करो ढूंढ का तोड़ जो कह रहा सब्जी बनावा जू ढूंढ का तोड़ तार बनू महाराज आएगा भिक्षा जर बे देखियो बारे तो रालना ही पड़ी ठा महाराज की पड़ जी कताक पुगोड़ा है कताक माँ यार कताक बारे हैं बे ढूंढ का उठा और साधु दे दिए, साधु दे दिया। साधु बाबा जी राम महाराज कर पाचा पधार गा। सेठ रे मन में आई कि ओकर कहीं ढूंढ गाऊं तो बेकार चीज है ले कहीं भी नहीं की और भी रुक गया लारे लारे क्या 2 ग्राम 4 ग्राम भिक्षा लियोड़ी। साधु गया जन जाय बने रे कोई सामने गाय मिली एक रोटी को टुकड़ो काट गाय ने दे दियो, स्वान यानी कुत्तो मिलियो भी ने डाल दियो। आश्रम पर गया जर कोई अतिथि आयोड़ो भूखो भिक्षा लाने के निकलने के बाद में आश्रम में बैठ गयो भिक्षा ले रहा जब पहलो करते भी आप ज्यादा भी रो वो अतिथि रो जरबी ने जिमा दियो अबे बे थोड़ो छोटो टुकड़ो रोटी रो बच्चो और बे केरला बूट का बच्चा ढूंढ गा बन पानी धोया धोर बने शिला पर बाट रोटी टुकड़ो जगाऊं लगार भोजन प्रसाद पार एकांत में जार पद्म आसन लगार बैठ गा आपका समाधि भाषा के मायने समाधि लगार बैठ कर बहनों को साधु एक जियाण को भलो करे जियाण को जीव रो स्वादियो नहीं है साधु है वास्तु के मायने ओ काले आवे औरू मारा घर पर तो मैंने एक मारू निरीज जियाण को बादरा रो सोगरो गोवा रो चौपट देऊ बड़ा आदर भाव भिक्षा देऊ तो भगवान बे साधु तो जावे ही कहने क्योंकि भिक्षु बहुत है ग्रह ग्रह भिक्षा लेने के लोग इसलिए जावे कि घर घर में बहुत देवे के जागो भिक्षा दो भाई इतना डिस्टर्ब तो आऊं को नुमारे निकले जगाऊं तो जने वो आयो साधु आया दूसरे दिन बादरे और सोगरो कह चौपड़ दियो आदर भाव बाप जी मारा ले जाओ और लार लार गयो जब देखियो कहीं करे देखन चौपड़ो भाग हो जब तो गाय ने दे दियो आदि बराबर तोड़ कुत्ता ने डाल दी आदि ले जार पानी धोर पानी के साथ झीम ली बैठ का पद्म आसन लगा भगवान का भजन में जबकि और खार शोर मोजा लेना तो बहुत है धरती पर भोजन कर भजन में लागने वाला बहुत कम लोग हुए बे कोई महापुरुष याग्रे पोगोड़ा बे परमहंस की गति का साधु हुए वो मन में भाव बदलिया जू महाराज आप की देख के महाराज की क्रिया भोजन करने की तो मेरा भाव बदलता गया कंजूस रहा काले तो महाराज आ जाओ तो घर में बिठा बड़ो हलवा राम जिमाओगे आ बात ले से रात ने तो सोया दिन गया ने प्राण पंखे उड़र स्वर्गवासी होगा मन में रहेगी साधु जी मान गई बट गया लेको चौको योजन में शिवमनीपुरी में यमराजा कियो गुप्तचर लोग कियो भाई पूरे जीवन में कंजूसाई करिए कह रहे एक तरफ ही कर कौन सके कदे कदे बोलूं भलो जाया करे देखो और देखो के और देखो जर क्यों 2 दिनों में मामला के मायने
साधु ने एक दिन रोटी दी है, एक दिन मन में ही भोजन कराऊं घर में बैठा आ मन में ले रही है। अब इन्हें पूछो कि एक घड़ी के लिए इंद्रासन मिली तने जको सुख भोग बाद में वो लार लो कुकरम करियो जको कंजूसाइलो मामलो भोगनो है। वो यहाँ देखियो रे अति 2 दिन की मामला में सोचबा में अट फुगा दिया महाराज। जर मैं तो भाई संतानी सत्संग करूं तो के एक घड़ी रो सत्संग दी तू भोगे तो इंद्रासन नहीं मिल जावे एक घड़ी के वास्ते क्यों नहीं। मैं तो साधु संगत लेऊं एक घड़ी रो सुख देवो ना तो साधु संगति रो सुख चाहूं कि साधु संगति रो सुख अटकटे साधु ले अमरलोक का वासी है क्यों मन तो बटे से देव मन तो हेजड़ ले चालो बटे लेर गया जर भाई एक घड़ी रो सुख भोग राजे जे संत लोग विराजा परमहंसा की गति में प्रवेश करियो भाई काई बात है उतावड़ो बहुत हो रही है कि सा एक घड़ी रे वास्ता आयो कि ना ये धामरो एड़ो ही नेम है आ जावे केने केन प्रकार तो वापस लौटना नहीं होता है उस जीव का। इसीलिए हमारी गीता के मान भगवान उद्घोष करते 15वां अध्याय के मायने 5वां 6वां श्लोक के मायने 6वां श्लोक में काई के वे भगवान पहली बात तो कह दियो ममई वासो जीव लो के 7वां श्लोक में। अब बात बताइए क्योंकि एक बहुत बड़ो सम्राट पिता हुए एक नगर सेठ रो बेटो हुए तो उत्तराधिकारी पितारी संपत्ति रो बेटो हुआ करे। बहुत बड़ा एक मठधारी संत हुए आचार्य पदवी पर हुए बहुत बड़ा तो बीरे उत्तराधिकारी हुए मारा आश्रम रा मारा गादी राज का मारा शिष्य संप्रदाय में वहां का चेला हुआ करे। इसी प्रकार गृहस्थियों के भी तो भाई भगवान एक उस वचन दियो अर्जुन ने पहली बात बताई कि देखो थारो भ्रम है तू इस संसार को आर बढ़ो थारी भूल है नहीं तू है तो सनातन अंश मारो ममे वासु जीव लोके जीव भूते सनातन मन शिष्टानी इंद्रियाणी प्रकृति स्थान कर सती। जर क्यों महाराज अधिकारी वो पचकट जाए कि मारी धाम में बायान की क्यान की धाम में बड़ी विलक्षणता बताइए भगवान ने तद वास्ते सूर्यो ने शशांको ने पाव का यद गत्वा ने निवर्तनते वहां गया के बाद में ने निवर्तनते तद धाम परम मम वो मेरा परम धाम है। एक बार इनके इन प्रकारों कृपा को पात्र बन साधुओं को और बट पहुंच जावे तो फिर लौटना कभी नहीं होता है। सदा सदा के लिए सुखा सागर में झूलता है वो परमात्मा में लीन हो जाता है जिसको कैवल्य मोक्ष कहते हैं जिसको सायुज्य मुक्ति कहते हैं। तो इस वास्ते जबरन बलो करे बोलो सेठ कंजूसाई का घर आ बांगो कोई मन थोड़ो ही सोचो थोड़ो ही मारो बलो वही परीक्षा में बलो गो साधु के परीक्षा करी को कतोक तो अंदर है कतोक बाहर है। साधु रेणी करनी रो केड़ो है वो